अच्छा विषय जिसको सुन करके आप सभी लोग बहुत प्रसन्न होंगे और शांति का अनुभव करेंगे। ऐसे प्रसंग बहुत कम सुनने में आते हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। वास्तव में जीवन की एक नई दिशा और दशा बदलने के लिए ये जो प्रसंग है आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, शुरू से अंत तक। इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं रामचरितमानस के और महाभारत श्री कृष्ण जी के प्रसंग भी इसमें शामिल हैं। तो आइए, चौपाई आती है रामचरितमानस में, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा दुख कोई नहीं है संसार में। जो व्यक्ति दरिद्र है उसको कोई पूछता नहीं है संसार में, इसलिए आपको धनवान होना बहुत ज़रूरी है। तो धन कैसे आएगा उसका सूत्र भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, संतों का मिलन, अच्छे लोगों का मिलन, अच्छी बात सुनना, ये जो प्रसंग मैं सुना रहा हूँ ये भी आपके लिए संत मिलन से कम नहीं है, क्योंकि इसमें शास्त्रों के जो शब्द हैं वो आपको सुनने को मिल रहे हैं। तो आपके अपने घर में ही बैठ के सत्संग हो रहा है, आप सुनिए, औरों को भी सुनाइए। तो आइए समझते हैं, संतों का मिलन, अच्छी जगह बैठना, तो दरिद्रता से बड़ा दुख नहीं है, तो दरिद्रता दूर होगी। फिर इसके पीछे विषय आता है, जब भगवान कृष्ण ने कुंती से कहा मांगो क्या मांगती हो बुआ, तो बुआ ने कहा कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, हमें दुख जरूर देना, क्योंकि अगर दुख और कष्ट और परेशानी हमें रहेगी तो कम से कम हम इस कष्ट के बहाने से आपको याद जरूर करेंगे। तो जब कष्ट, दरिद्रता, परेशानी, चिंताएं होती हैं तो मनुष्य ईश्वर को याद करता है, सच्चे मन से करता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। एक बहुत बड़ा सूत्र यह है, जब मनुष्य को भगवान भक्ति से विमुख करता है, जो आदमी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता या उसके ग्रह, उसकी किस्मत नहीं है, तो उसको मनुष्य धनवान बना देता है। इतना अपार धन देता है कि वो उस धन में खो जाता है। सोने, चांदी, आभूषण, भूमि, पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनमें खो जाता है। बड़े बड़े धनपति हैं, उनका 24 घंटे पैसे में दिमाग रहता है, भगवान में ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर आपके पास कोई कष्ट आया है, परेशानी आई है, तनाव, चिंता, वो दूर तो हो जाएगी, लेकिन वो इसलिए आई है कि इस बीच में आप भगवान के प्रति समर्पित हों, भगवान को याद करें, स्मरण करें। ये एक प्लस पॉइंट है। दुख आना आवश्यक है, लेकिन जीवन में सुख ज़्यादा है, दुख कम है। जो दुख, चूंकि दुख देता है इसलिए उसका नाम दुख है, और वो ईश्वर को आपके नज़दीक ले आता है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसलिए दुख भी हमारा मित्र है। जो सुख है वो भूल जाता है मनुष्य, उसमें ईश्वर को धीरे धीरे भूलता है, लेकिन दुख में एकदम भगवान को याद करता है। ये प्लस पॉइंट है आपका। अब आते हैं हम, जैसे कुंती ने कहा भगवान कृष्ण से कि प्रभु हमें इतना दुख दो कि हम आपको हमेशा याद करते रहें। और इसके अलावा धनवान व्यक्ति जो होता है वो भ्रमित बुद्धि हो जाती है, धन में लीन हो जाता है, धन, वैभव, पैसा और संसार के सुखों में, विलासिता में डूब जाता है और ईश्वर से दूर होता चला जाता है। इसीलिए उपवास और उपासना दो शब्द हैं। उपवास, उप मैंने निकट, वास मैंने रहना, यानी कि जब मनुष्य व्रत करता है तो ईश्वर के नज़दीक होता है। और उपासना, उप आसन, ईश्वर के निकट बैठना, यानी कि जब आप मन में ये सोचते हैं अच्छा भाई भगवान की पूजा करनी है, तो सर्वम विहाय हरिम भजेत,
सब काम छोड़ के हरि का भजन 1 मिनट 2 मिनट जितना आपके पास समय है उसको जपना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उससे ही आपके घर में लक्ष्मी, सुख, शांति, समृद्धि सब आएगी। देखिए, जो मनुष्य ईश्वर को याद करते 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 एक कदम उठा लेता है भगवान के चिंतन करने के लिए, तो भगवान की कृपा उसके ऊपर होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए शनि की 7.5 ढैया जो ग्रह चलते हैं उसमें ईश्वर को याद करता है तो भगवान हर कष्ट के बाद एक सुख जरूर देते हैं। एक एपिसोड आता है कई कई साल का, तो तब मनुष्य उन दुखों को भूल जाता है। ये परिणाम किस चीज़ के हैं? जो दुख में आपने ईश्वर को स्मरण किया उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति धूप में बहुत ज़्यादा काम करके मजदूर और फिर शांति से बैठता है छाया में, वो सुख प्राप्त करता है। वही सुख और दुख की परिभाषा है, ये भगवान देते हैं सुख। तो आइए अब शुरू करते हैं एक नया समाचार। क्या है? इसी कहानी, इसी प्रसंग से संबंधित है। द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे, ब्राह्मण थे, गुरु भी थे, ज्ञानी थे, शास्त्रों के ज्ञाता और धन और विद्या में पारंगत थे। उनके पास भी दरिद्रता आई, और वो दरिद्रता इसलिए आई कि ईश्वर का सानिध्य उनको मिलना था। तो इसलिए गरीबी आना बहुत जरूरी है, या कष्ट आना जरूरी है, परेशानी आना आवश्यक है, ताकि ईश्वर को, प्रभु को मनुष्य याद कर ले। एक दिन द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी कृपि, वो अपने बच्चे को, अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए तैयार हुई। घर में दूध नहीं था, तो द्रोणाचार्य से कहा कि हे प्रभु, कोई गाय ले आओ, बच्चे के लिए दूध नहीं है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करो दूध का। बड़े दुखी मन से द्रोणाचार्य ने कृपि से कहा कि एक काम करो, थोड़ा सा आटा लो और उसमें उंगली घुमाओ, सफ़ेद हो जाएगा, बच्चा ये समझ लेगा कि दूध है और पी जाएगा। फिलहाल तो इसके अलावा कुछ नहीं करना। घर से निकल गए और बहुत दुखी मन से आंसू आ गए कि मैं कैसा अभागा पिता हूँ कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकता। धन्य हैं भगवान, उन्हीं को स्मरण करता हूँ। भगवान का स्मरण किया। उनके मन में अचानक विचार आया, बचपन में एक लड़का उनके साथ पढ़ता था पाठशाला में, तो वो राजा का पुत्र था। तो वो ये बोलता था पढ़ते समय कि द्रोणाचार्य, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं राजा ही बनूंगा, तुम मेरे पास आना और जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, और हो सकता है तुम्हें आधा राज्य दे दूं, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। द्रोणाचार्य ने सोचा कि बचपन में द्रुपद ने मुझे ये कहा था कि जब हम बड़े होंगे, राजा बनेंगे, आपको आधा राज्य देंगे। द्रुपद के दरबार में पहुंचते हैं द्रोणाचार्य, और द्वारपाल रोकता है। हाँ, विप्र श्रेष्ठ किस लिए आए? कि राजा द्रुपद से मिलना है। द्वारपाल ने सूचना दी द्रुपद को कि आपके मित्र आए हैं। द्रुपद को सुनकर के बड़ा अटपटा सा लगा। अब चूंकि वो राजा है, उसके अहंकार जाग गया। कौन? एक सामान्य ब्राह्मण का बालक मुझे मित्र बताता है। दरबार में गए द्रोणाचार्य, ये प्रणाम मित्र। बोला कैसा मित्र? ठीक से बात करो, मैं राजा हूँ। कि बचपन में आपने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन मैं आधा राज्य मांगने नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ एक गाय दे दो मित्र। बस इस बात से द्रुपद बहुत नाराज हुआ और कहा, देखिए मित्रता बराबर वाले के व्यक्ति से होती है, अब मैं मित्र नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। और एक द्वारपाल से कहा, जाओ इस ब्राह्मण को भिक्षा में गाय दे दो। द्रोणाचार्य को बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा, मित्र मुझे गाय नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मेरा अपमान किया। बचपन की जो मित्रता उसके नाते से मैं आपसे मित्रता के वशीभूत आया था,
लेकिन आपने मेरा अपमान किया है, मुझे आपकी गाय नहीं चाहिए। द्रोणाचार्य वापस हो जाते हैं। मार्ग में चलते चलते कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे, उनकी गेंद अचानक एक कुएं में गिर जाती है। वहाँ कुछ बच्चे कुएं के आसपास एकत्रित होकर के उस गेंद को निकालना चाहते हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं। उसी समय द्रोणाचार्य जी गए और कहा, लाइए धनुष बाण दीजिए, और उन्होंने एक तीर मारा और गेंद कुएं से बाहर आ जाती है। इस परिदृश्य को देख रहे थे भीष्म पितामह। उन्होंने उनके गुणों की, उनकी धनुर्विद्या की इतनी अच्छी कला कौशल देख करके उनसे आग्रह किया कि प्रभु आप बहुत ज्ञानी हैं, आप मेरे बच्चों को, ये जितने भी मेरे पौत्र आदि जितने भी बच्चे हैं उनको आप धनुर्विद्या सिखाइए। तो उस दिन से वो सिखाने लगे। तो जब भगवान को स्मरण किया तो उनकी अच्छी नौकरी राजा के कुल में धनुर्विद्या सिखाने के लिए लग गई। अब उनके घर में धन धान्य सब कुछ हो गया और सुख पूर्वक रहने लगे। और उसके बाद अपने शिष्य, जो प्रिय शिष्य अर्जुन को तैयार किया, और अर्जुन ने राजा द्रुपद को एक दिन हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके बंदी बना करके द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। तो जो ज्ञान है या ईश्वर को याद करना है दुख में, तो भगवान सुनते हैं, मदद करते हैं। जिस प्रकार द्रौपदी के एक आवाहन पर भगवान प्रकट हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य श्रवित और द्रवित होकर के, ये दो शब्द समझने के हैं। श्रवित का मतलब भगवान के जो गुणगान है, उनका महत्व है, उनकी कथा है, उनके श्लोक हैं, उनका मंत्र जब पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते श्रवित मतलब सुन करके द्रवित हो जाता है, अंदर से करुणा भाव उत्पन्न होता है, तो भगवान के पास घंटी बजती है और उस भक्त के पास वो अपना कृपा, उनकी दया, आशीर्वाद दे देते हैं। ये मैंने प्रसंग और दृष्टांत आपको सुनाया। इसको आप अपने मन में धारण कीजिए, और अगर आपके पास कष्ट, परेशानी, चिंता, तनाव है तो एक बार सच्चे मन से ईश्वर के समक्ष नेत्र बंद करके अपना मनोरथ कहिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये प्रसंग शास्त्रों से आधारित उद्धृत किया है, ये मेरी अपनी कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है। तो शास्त्र कहता है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है, और संत मिलन सम सुख जग माही। यानी कि शास्त्रों का श्रवण करना और संतों के पास बैठना, अच्छे ज्ञानियों के बातों को अनुकरण और अनुसरण करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।